Hello friends, welcome to Learner's Point. Here I come with my new video which is about levels of teaching. सो यूजीसी नेट में टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको पहले भी ये शो करवाया था कि ये सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर फर्स्ट का। सो इसमें से जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं मेरे जो पास्ट वीडियोज़ हैं उसमें। सो आज हम डिस्कस करेंगे इसका थर्ड टॉपिक, लेवल्स ऑफ टीचिंग। So there are 3 types of levels of teaching. First is memory level, second is understanding level and third is reflective level. 3 तरह के होते हैं टीचिंग के लेवल्स, जिसमें जो फर्स्ट जो लोएस्ट लेवल है वो है मेमोरी लेवल और सबसे हाईएस्ट जो लेवल है वो है इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल। सो लेट्स स्टार्ट विथ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. Memory level of teaching. Memory level is generally concerned with any learner's mental ability to catch things. मेमोरी लेवल नाम से ही वैसे क्लियर है कि ये मेमोरी से रिलेटेड एक लेवल है और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है, जिसमें एक थिंग को समझने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट टू लर्न, उसको लर्न करना होता है उस चीज़ को। लाइक एक एग्जांपल मैं देती हूँ, एक टीचर है किसी प्रोग्राम के लिए स्पीच प्रिपेयर करता है और वो चाहता है कि वो जो स्पीच है वो इसके स्टूडेंट्स बोले प्रोग्राम में। तो फिर वो क्या करेगा, वो स्टूडेंट्स को स्पीच जो है वो प्रिपेयर करवाएगा, रोज़ उसकी प्रैक्टिस करवाएगा, उनको लर्न करवाएगा, रिपीट करवाएगा। सो इसमें उनको स्टूडेंट्स को थिंक करने की नीड नहीं होती, उनको वो चीज़ बस लर्न करनी होती है। उनके मेंटल एबिलिटी में वो चीज़ डालना होता है कि इस चीज़ को लर्न करो। और जिसकी स्टूडेंट्स की मेमोरी अच्छी होती है तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो उस चीज़ को जल्दी कैच कर लेते हैं और वो चीज़ लर्न भी कर लेते हैं। सो ये है सिंपली एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. सो दिस इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग. सबसे लो लेवल का जो होता है टीचिंग, इसमें जो टीचर है सिर्फ एक लर्न करवाता है थिंग्स स्टूडेंट्स को, उसको क्लियरली ज़्यादा थिंकिंग पे फोकस नहीं करता है. इन दिस लेवल देयर इज़ नो रोल ऑफ थिंकिंग. कोई रोल नहीं है इसमें थिंकिंग का, बस स्टूडेंट को लर्न करना होता है. एक माइंड में, मेमोरी में ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है, ये चीज़ ये है, उसको ये बोलते हैं. लाइक इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं उसको ये बोलेंगे, हिंदी में जो वर्ड्स होंगे उसको ये बोलेंगे. उसमें ये नहीं बताया जाता है कि इसकी ये यूज़फुल है, ये इस टाइप से यूज़फुल है. थर्ड है हर्बर्ट इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. जो हर्बर्ट है वो इसका एक्सपोनेंट है, उसने ये डिस्क्राइब किया था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. नेट में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन कि हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. सो ये है, इसका क्वेश्चन भी बन गया इसका एक, हर्बर्ट. फोर्थ है इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग टीचर इज कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटीज लाइक हेल्प टू स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न अ न्यू कंसेप्ट, प्रोवाइडिंग सम न्यू फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, इवेल्युएट एंड एग्जामिन. इसमें टीचर का वर्क होता है कि कैसे इस थिंग को लर्न करना है आपको. लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि प्रोग्राम में स्पीच देना. अब इस टीचर का काम ये हो जाता है कि अब स्टूडेंट को कैसे लर्न करवाया जाए वो स्पीच. प्रोवाइडिंग सम न्यू फैक्ट्स, कुछ और नई चीज़ें बताई जाती है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है स्टूडेंट्स को, इवेल्युएट किया जाता है बाद में उस इन्फॉर्मेशन को, और एग्जामिन भी किया जाता है टीचर के द्वारा. कि मतलब आपको एक तरह से क्वेश्चन आंसर राउंड भी किया जाता है कि वो एक एग्जामिन करता है कि स्टूडेंट का मेमोरी लेवल जो है वो कैसा है. सो ये है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. काफ़ी सिंपल है ये.
नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एक्सप्लेन विद द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स. इसमें जो है टीचर्स का जो रोल होता है वो होता है कि एक चेक करना कि स्टूडेंट का जो है मेंटल डेवलपमेंट वो कैसा हो रहा है, वो किसी चीज़ को या किसी भी डिस्कशन को समझ पा रहा है या नहीं, जैसा वो टीचर एक्सप्लेन करते हैं. इसमें हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्शन वाला इसमें जो स्टूडेंट्स है वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे. स्टैंडर्ड 6 से जो स्टैंडर्ड 12 तक जो स्टूडेंट हैं वो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड 6 से स्टूडेंट्स जो है थिंकिंग एबिलिटी में आ जाते हैं और लॉजिकली थिंक भी करने लग जाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल भी थिंकिंग आ जाती है उनकी. उससे फिर पता चलता है टीचर को कि स्टूडेंट का मेंटल डेवलपमेंट कैसा है. फिर टीचर एनालाइज करता है कि कौन स्टूडेंट कैसा है पढ़ने में. फर्स्ट है इसमें, इन दिस लेवल लर्नर्स आर कैपेबल टू थिंक प्रेजेंट थिंग्स लॉजिकली, एनालाइज एंड कंक्लूड देम. इसमें जो है लर्नर्स जो है वो कैपेबल हो जाते हैं थिंकिंग के लिए, एक लॉजिकली थिंक भी करने लग जाते हैं. कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो एनालाइज करते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग होता है और सबका मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो भी अलग प्रोसेस पे ही होता है. टीचर भी एक बार एनालाइज कर लेता है इसमें कि कौन सा स्टूडेंट किस लेवल पर है. सेकेंड है इसमें, दिस इज़ अ हायर लेवल दैन दैट ऑफ मेमोरी लेवल. ये जो लेवल है थोड़ा सा हायर लेवल है मेमोरी लेवल से. मेमोरी लेवल में हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें इंक्लूड करेंगे. थर्ड है, मॉरिसन इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. मॉरिसन जो है इसका एक्सपोनेंट है, उसने ये चीज़ डिस्क्राइब की थी, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. ये चीज़ याद रखनी है. उसमें मेमोरी लेवल में हर्बर्ट था और इसमें है अंडरस्टैंडिंग लेवल में मॉरिसन. लास्ट है, हियर टीचर्स रोल टू एक्सप्लेन एंड डेमोस्ट्रेट द थिंग्स. इसमें टीचर का रोल होता है कि एक्सप्लेन करना किसी भी चीज़ को अच्छे से, ताकि स्टूडेंट को वो चीज़ क्लियरली समझ में आए. एंड डेमोस्ट्रेट, और प्रैक्टिकल भी करवाना, कुछ डेमो भी देना ताकि स्टूडेंट को और इजी वे में समझ में आए. जैसे आजकल जो टीचर्स है विजुअलाइज करके स्टूडेंट्स को समझाते हैं, कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके भी स्टूडेंट्स को समझाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को वो चीज़ बहुत ही ईजीली लर्न हो जाए. ये चीज़ अच्छी है. ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. रिफ्लेक्टिव का हिंदी में मीनिंग होता है चिंतनशील. एक स्टूडेंट को किसी चीज़ की खुद ही चिंता करना या खुद ही एनालाइज करना चिंतन के द्वारा. इन रिफ्लेक्टिव टीचिंग लर्नर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट विल बिगिन इन क्लासरूम. इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं या लर्नर्स होते हैं उनका खुद का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है क्लासरूम सेशन में. उनको खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में आ जाते हैं, वो खुद एक मेच्योर पर्सन बन जाते हैं. तो वो एक प्रोफेशनल उनका खुद का ही हो जाता है कि ये चीज़ हम लोग खुद ही सॉल्व करें. फर्स्ट है, दिस इज़ अ सेल्फ असेसमेंट एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड लेवल ऑफ टीचिंग. इसमें जो है स्टूडेंट है, लर्नर है, वो खुद का ही अपना सेल्फ असेसमेंट करता है. टीचर जो है इसमें सिर्फ एक गाइड की तरह ही वर्क करता है नॉर्मली. एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें जो स्टूडेंट्स है अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं टीचर्स के पास कि हमको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है. In this level, teachers give tasks to student and student have to solve the task with own conclusion. इसमें जो टीचर जो है एक टास्क देते हैं स्टूडेंट्स को एंड स्टूडेंट्स को जो है वो सॉल्व करके उस टास्क का कंक्लूजन निकालना पड़ता है. इसमें जो हायर लेवल ऑफ टीचिंग प्रोसेस होती है वो इंक्लूड होती है. कॉलेज में जो होता है या 11th-12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं, और कॉलेज लेवल में तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उसमें सिर्फ टीचर जो एक लेक्चर ही देता है
और स्टूडेंट्स को उस लेक्चर को समझना पड़ता है और एंड में उसका कंक्लूजन निकालना पड़ता है कि इस टॉपिक का मतलब ये था। थर्ड है हंट इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ ए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हंट जो है इसका एक्सपोनेंट है, इसने ही डिस्क्राइब किया था रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। और लास्ट है दिस इज़ हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल लेवल। ये जो लेवल है काफ़ी हाईली थॉटफुल है और ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग भी है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी है। स्टूडेंट्स आर बिजी इन ऑन इमेजिनेशन। स्टूडेंट्स जो है वो बिजी रहते हैं अपनी खुद की इमेजिनेशन में, क्योंकि उनको खुद को ही सॉल्व करना होता है अपनी प्रॉब्लम। सो दैट वी कैन से एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड एनालिटिकल मेथड इज़ अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। सो जो इसमें जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एनालिटिकल मेथड, ये चीज़ मैं वैसे आगे डीपली एक्सप्लेन भी करूँगी मेथड्स ऑफ टीचिंग में। ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में इंक्लूड करेंगी, क्योंकि ये इसका पार्ट हो गया। मोस्टली साइंस जो स्टूडेंट्स होते हैं वही रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का पार्ट होता है, क्योंकि उसमें जो होता है एक टीचर उनको लेक्चर प्रोवाइड करता है और उनको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, उनकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, एक एनालाइज करना होता है कि उनका एक्सपेरिमेंट जो है वो किस लेवल पर है। सो ये है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। और आज हमने 3 लेवल जो है टीचिंग के वो डिस्कस किए थे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।